क्या अब देश के कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई केवल आपकी मेहनत और काबिलियत के दम पर होगी या फिर हर छात्र को हर वक्त शिकायतों, निगरानी और डर के साए में जीना पड़ेगा? नमस्कार, मैं अतुल वर्मा, आप देख रहे हैं केतु.इन और जो सवाल सरकार से पूछा जाना चाहिए मैं उनसे हमेशा आपको रूबरू कराने की कोशिश करता हूं और कोशिश करना चाहता हूं। ये सवाल आज इसलिए बेहद जरूरी है क्योंकि जनवरी 2026 में यूजीसी के नए नियम सामने आए और इन नियमों ने देश भर के कैंपस का एक बहस छिड़वा दी। एक बहस पूरे देश के कैंपस में चलने लगी, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज हम दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें देख पा रहे हैं। एक तरफ मोदी सरकार जो यूजीसी का विजन है उसका दावा कर रही है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी को भेदभाव मुक्त और सुरक्षित बनाना चाहती है। का कहना है कि हर छात्र को सम्मान के साथ पढ़ने का हक मिले, जो कि जरूरी है, मिलना चाहिए। इसके लिए सख्त नियम जरूरी है। सरकार का तर्क साफ है। समाज की कड़ी सच्चाई यह है कि कई बार असली पीड़ित सामाजिक दबाव के कारण शिकायत करने से डर जाते हैं और इसी डर को खत्म करने के लिए नए नियम लाए गए हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। और इस स्क्रिप्ट को हमारे खास स्क्रिप्ट राइटर केशव कुशवाहा ने लिखा है, जिन्होंने अपने शब्दों के मोती से एक एक मोती इसमें पिरोया है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मोटिवेशन बिल्ड होगा और हमें प्रोत्साहन मिलेगा। चलिए मुद्दे पर आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा वर्ग है जो खुद डरा है, खुद डर में है। कैसे डर में है? खासतौर पर सामान्य वर्ग के छात्र। उनका सवाल सीधा है और तीखा है। क्या आज के भारत में स्वर्ण होना ही एक अपराध बनता जा रहा है? सरकार हमारे खिलाफ, सामान्य व्यक्तियों के खिलाफ एक ऐसा कानून का घेराव खड़ा कर रही है जहां जीना मुश्किल हो जाए, जहां अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका ही ना मिले। ये डर यूं ही हवा में पैदा नहीं हो रहा। ये डर पैदा हुआ है यूजीसी के नए नियम में हुए बड़े बदलावों के कारण। यूजीसी के नियम 13 जनवरी 2026 को सामने आए। सरकार का कहना है कि ये नई शिक्षा नीति के तहत लागू किए गए हैं ताकि कैंपस में सभी को बराबरी का मौका मिले। कुछ वर्षों से कॉलेज परिसरों के अंदर भेदभाव की खबरें सामने आई हैं, सरकार के सामने आई है, जहां पुराने नियम काफी नहीं थे। इसी के वजह से अब सरकार कॉलेज में विशेष इक्विटी सेंटर और कमेटी बनाना अनिवार्य करना समझ रही है। नए नियमों के मुताबिक अगर किसी छात्र को लगता है कि उसके साथ गलत व्यवहार हो रहा है या वो किसी हिंसा का शिकार हो रहा है तो वो ऑनलाइन पोर्टल या हेल्पलाइन के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। कॉलेज प्रशासन को 15 से 30 दिन के भीतर ही इसका निराकरण देना होगा, नहीं तो जवाबदारी कॉलेज प्रशासन की हो जाएगी। कुल मिलाकर सरकार की मंशा साफ दिखाई देती है। देखो, इसमें सरकार की भी गलती नहीं है। एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां पिछड़े और वंचित छात्रों को असुरक्षा महसूस ना हो, लेकिन इसी मंशा की आड़ में सामान्य वर्ग के छात्रों के मन में भी गहरी चिंता ने जन्म ले लिया है। और चिंता जन्म क्यों ना ले अगर किसी व्यक्ति ने कुछ बोल दिया तो। इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी वजह वो बदलाव है जो पुराने नियमों की तुलना में बहुत बड़ा चेंज है। साल 2012 के पुराने नियमों में एक अहम प्रावधान था, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर झूठी शिकायत करता तो उसे शिकायत करने वाले पर भी कार्रवाई हो सकती थी। ये एक तरह का सुरक्षा कवच था ताकि कानून का गलत इस्तेमाल न किया जा सके, जो बहुत अच्छा कवच था। लेकिन 2026 के नए नियमों में इस सुरक्षा कवच को हटा दिया गया, जो सबसे बड़ी गलती है। जानकारों का कहना है कि सरकार ने ऐसा इसलिए ताकि असली पीड़ित रिपोर्ट करने से न डरे, क्योंकि कई बार पीड़ित डर के मारे खबर करने से डर जाता है, तर्क करने से डर जाता है। लेकिन समान वर्ग के छात्र का डर भी उतना ही वास्तविक है। उनका सवाल, अगर शिकायत करने वाले को पता है कि झूठ पकड़ने पर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो वो झूठी शिकायत भी कर सकता है। इस पूरे नियम का गलत इस्तेमाल एक हथियार की भांति भी कर सकता है और ये डर वाजिब है, इसलिए डर भी बड़ा है। क्योंकि जब किसी कानून में गलत इस्तेमाल को रोकने का स्पष्ट रास्ता नहीं होगा तो उसके दुरुपयोग की संभावना हमेशा ही बनी रहती है। यही वजह है कि आज पूरे देश के छात्र पूछ रहे हैं, क्या स्वर्ण होना इस दौर में सबसे बड़ी कमजोरी बनता जा रहा है? क्या नियमों की एक और चौंकाने वाली बात है, इक्विटी स्क्वाड की तैनाती। सरकार इसे एक सुरक्षा टीम की तरह देखती है जो कैंपस की संवेदनशील जगहों पर निगरानी रखेगी ताकि कमजोर वर्ग के छात्र को एक सुरक्षा मिल सके। लेकिन छात्रों के बीच इसे अक्सर जासूसी और निगरानी के रूप में महसूस किया जा रहा है। यूजीसी के मुताबिक ये स्क्वाड हॉस्टल, कैंटीन, पार्क, गार्डन, बैठने की जगहों पर, कॉमन एरियाज में घूमते रहेंगे। अब सामान्य वर्ग के छात्र का डर यह है कि अप्रत्यक्ष भेदभाव जैसे स्पष्ट शब्दों के चलते उनका सामान्य व्यवहार भी गलत तरीके से रिपोर्ट किया जा सकता है। जरा कल्पना कीजिए, एक टीचर किसी छात्र को उसकी पढ़ाई में कमी के कारण टोकने से पहले 10 बार सोचे कि कहीं इसे जातिगत अपमान न मिल जाए। क्या छात्रों और शिक्षकों के बीच खुला संवाद खत्म नहीं हो जाएगा? मैं आपसे पूछता हूं। इन नियमों का असर सिर्फ छात्रों पर नहीं, कॉलेज प्रशासन पर भी पड़ेगा। यूजीसी ने साफ कहा है कि अगर किसी कॉलेज में शिकायत का निपटारा सही तरीके से नहीं हुआ तो उस कॉलेज की फंडिंग रोकी जा सकती है। अब कॉलेज वालों को तो सबसे प्यारी अपनी फंडिंग होती है और यहां तक कि उसकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है, जिसका नतीजा यह हो सकता है कि कॉलेज प्रशासन अपनी कुर्सी और साख बचाने के निष्पक्ष न्याय की जल्दी कार्रवाई करने में शिकायतकर्ता को संतुष्ट करने की कोशिश करे। यही से सामान्य वर्ग के छात्रों का एक और डर निकलता है कि नियम ये तो बताते हैं कि शिकायत कैसे करनी है, लेकिन ये साफ नहीं बताते कि अगर कोई छात्र गलत फंसाया गया है
तो वह अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेगा। समय सीमा और प्रशासनिक दबाव के बीच का न्याय वाकई निष्पक्ष रह पाएगा। अक्सर इस बहस में सजा की दर का अभी जिक्र नहीं होता। हालिया आंकड़े बताते हैं कि SC/ST एक्ट में सजा की दर लगभग 34 से 42% के बीच रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे केस फर्जी हैं, लेकिन ये जरूर दिखता है कि बड़ी संख्या में मामले में सबूतों की कमी होती है या केस टिक नहीं पाते। रोहित वेमुला जैसे हाई प्रोफाइल मामलों में भी जब सालों के बाद रिपोर्ट आई और किसी को दोषी नहीं पाया गया, तब तक कई लोगों का करियर और इज्जत सब बर्बाद हो चुकी थी। इसलिए आज सामान्य वर्ग के छात्र पूछते हैं, अगर हमारे खिलाफ कोई गलत शिकायत होती है, सालों बाद हम बेगुनाह साबित होते हैं, तो हमारे नुकसान की भरपाई कौन करेगा? इस मुद्दे पर एक राजनीतिक पहलू भी है। सामान्य वर्ग लंबे समय से इस सरकार का मजबूत आधार रहा है। 10% EWS आरक्षण देकर सरकार ने काबिलियत को सम्मान देने का भरोसा दिया था, लेकिन इन नए नियमों के बाद कई लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या नीतियां अब संतुलन से हट रही हैं? किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी नहीं है कि हर वर्ग को लगे कि उसकी बात सुनी जा रही है, तो वह मानसिक रूप से टूटने लगता है। और यही वजह है कि आज कई मेधावी छात्र देश छोड़ने की सोचने लगे हैं। अब सवाल यह है कि समाधान क्या है? सिर्फ आंदोलन काफी नहीं है। देखना यह होगा कि इस UGC के नियम में कोई बदलाव होगा या ये ज्यों का त्यों रहेगा और छात्रों को अपनी सहूलियत के हिसाब से इस नियम को इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। सामान्य वर्ग के छात्र क्या इससे परेशान होंगे? इसी तरह की आगे की जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आप बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको ऐसी ही खबरें लगातार मिलती रहे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।